गोस्वामी की जो स्तवा माला है रूपा गोस्वामी की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तोत्र है श्री कार्पण्य पंजिका स्तोत्र। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रूपा गोस्वामी हमें इस स्तोत्र में सिखा रहे हैं कि किस तरह राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, और कैसे अपने आप को मतलब अपने आप को एक जब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान के बारे में तो हम सोच ही रहे हैं, मगर अपने बारे में क्या सोचना चाहिए उस वक्त? हमारा मूड क्या होना चाहिए, भगवान किस मूड से हम भगवान को प्रेयर्स ऑफर करें वो भी बता रहे हैं। क्या प्रेयर्स करनी है, किस भाव से प्रार्थना अर्पण करनी है, वो इसमें हमें रूपा गोस्वामी सिखा रहे हैं, खुद भगवान को प्रेयर्स करके। तो ये प्रेयर्स तो बहुत बढ़िया है, बट इन प्रेयर्स में ऑफ कोर्स राधा कृष्ण की स्तुति है, उनकी बॉडीली ब्यूटी और उनके पास टाइम्स की। बट जो मेन जो इसके अंदर जो प्रेयर्स हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, और वो कैसे कर रहे रूपा गोस्वामी, वो ध्यान देने वाली बात है। सो अगर हम वैसे ही हम भी करेंगे प्रेयर्स भगवान से उसी मूड में, तो भगवान हमारी प्रेयर्स एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि रूपा गोस्वामी की प्रेयर्स परफेक्ट हैं और प्योर है नहीं। हमारी प्रेयर्स तो प्योर नहीं, हमें पता भी नहीं क्या करना है। सो रूपा गोस्वामी की हम प्रेयर्स पढ़ के हम सीख सकते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। एटलीस्ट हम उनके पद चिन्हों पे चल सकते हैं। एटलीस्ट अगर हम ऐसी प्रेयर ना कर पाए तो ऊट पटांग भी तो ना करें प्रेयर्स, ये भी तो बात है। सो रूपा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो, त्वाम च वृंदावनाधीश त्वाम च वृंदावनेश्वरी। तो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, हे कृष्णा वृंदावन अधीश है। 10th श्लोक है, 10th श्लोक कार्पण्य पंजिका स्तोत्र का 10th वर्ष है कि आप वृंदावनाधीश हैं, और हे राधा रानी आप वृंदावनेश्वरी हैं। राधा का एक नाम वृंदावनेश्वरी और कृष्ण का नाम वृंदावनधीश, अधीश, वृंदावन के अधीश। काकुभिर वंदनम अन्यो अयम मंद प्रार्थये जना। तो कह रहे हैं काकू, काकू मतलब होता है कि मैं रो रो के प्रार्थना कर रहा हूं। दैट्स श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं कि देयर इज वन सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट, दैट इज वीपिंग। आप किसी भी ट्रेडिशन में जाओ, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, किसी भी ट्रेडिशन में एक ही बात आती है बार बार, चाहे आप प्रेयर्स करो, चाहे भगवान में फेथ रखो, चाहे भगवान के सामने सप्लीकेशन क्रिश्चियनिटी में सप्लीकेशन कहते हैं, आप कुछ भी करो, या इस्लाम में अर्जू कहते हैं, अर्जू क्या कहते हैं, अर्जू कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ अर्जू कहते हैं। सो आप कुछ भी करो, जैसे नमाज पढ़ते हैं वो, तो एक ही बात आती है, चाहे कुछ भी करो पूरे फेथ के साथ और बार बार विद लॉट ऑफ ईगरनेस, और रो के इंटेंस डिजायर के साथ। रोना मतलब इंटेंस डिजायर नहीं, रोना मतलब प्रगाढ़ इच्छा के साथ कि भगवान मुझे ये चाहिए, यही चाहिए। जैसे बच्चा मम्मी के पीछे पड़ जाता है कि मम्मी मुझे टॉफी चाहिए, टॉफी चाहिए, मम्मी मना कर देते, भाग जा, पीछे पड़ा रहता है, मम्मी कहते ले ले, है ना, यही है। तो इसको क्रिश्चियनिटी में कहते हैं फर्वेंट प्रेयर्स। ये वर्ड यूज होता है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब बहुत तीव्र प्रार्थना है, तीव्रता से प्रार्थना होनी चाहिए। तीव्रता से मतलब जब बहुत तीव्र प्रार्थना आएंगी तो आंखों में तो आंसू आएंगे ना, कि हे कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए, मुझे अपनी सेवा से त्यागिए मत, नहीं, यही है। सो क्लियर है? सो वो कह रहे हैं कि काकुभिर वंदनम अन्योयम, सॉरी वंदमानो अयम। मैं रो रो के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या प्रार्थना कर रहा हूं? 11th वर्ष में आ रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा हूं मैं? राधा कृष्ण, क्या प्रार्थना है आपकी? तो वो कह रहे हैं, योग्यता में न कश्चित वाम कृपा लाभाय द्युति। तो गोस्वामी कह रहे हैं, चाहे मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं, कृपा लाभाय द्युति, कृपा लाभ करने के लिए योग्यता में न कश्चित, मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो मैं आपसे प्रार्थना तो कर रहा हूं,
और आप कह रहे हैं कि आप प्रार्थना करनी है, बट मुझे पता है अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो अब प्रार्थना कैसे पूरी होगी? आपकी कृपा से ही होगी, मगर आपकी कृपा के मैं लायक ही नहीं, योग्य ही नहीं, बल्कि अभी आ जाएगा महाकृपालु मौलित्वात् तथापि कुरुते कृपाम। मगर फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं प्रार्थना करने के लायक नहीं हूँ, प्रार्थना करके भी कृपा के लायक नहीं हूँ, मगर फिर भी प्रार्थना कर रहा हूँ और फिर भी कृपा की अपेक्षा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि महाकृपालु मौलित्वात्, क्योंकि आप महाकृपा के सागर हैं दोनों। मौलित्वात् होता है मतलब बीड्स, मौली। आप जितने भी कृपावान हुए संसार में, जो भी अवतार, जो भी शक्ति सत्तर जो भी हुए, उसमें सबसे ज्यादा कृपावान आप हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। अब चक्कर ये है ना कि कृपा का मतलब ही होता है जो योग्य नहीं है उस पर कृपा करना। भी कृपा तो मतलब चलो कृपा तो चलो आप एक कर सकते हो, चलो योग्य है मैं उस पर कृपा कर रहा हूँ, मगर महान कृपा मतलब जो योग्य नहीं है उस पर भी कृपा करते हैं, तभी तो महाकृपालु होंगे। वरना महान कृपालु और कृपालु में फर्क क्या है? जैसे नमो महावदन्याय, चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहते हैं। क्यों? सारे अवतार में कृपा है, राम अवतार, नरसिंह भगवान, कृपा ही है, कृपा ही की, प्रहलाद महाराज पे वामन अवतार सब में ही है, मगर महाप्रभु का अवतार महावदन्याय है, महाकृपालु है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु योग्यता योग्यता ना कर विचार, सेम आ रहा है, अयोग्यता विचार नहीं करते, देते हैं, बस देते हैं, मगर उनसे कृपा लेने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। योग्यता कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आपको स्कॉलर बनना पड़ेगा, आपको साधना स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको तपस्या होनी चाहिए। एक चाहिए क्वालिफिकेशन, क्या है? जो पिछले श्लोक में था, काकुभिर वंदमानोयम, काकुभिर वंदमानोयम, रोना चाहिए। लौल्यम सुना था, लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, डिजायर चाहिए कि मुझे चाहिए भगवान आपकी कृपा, या मैं योग्य हूँ मगर मुझे ये कृपा ही चाहिए आपकी। तो क्यों चाहिए? आप राधा कृष्ण कहेंगे हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो कहेंगे क्योंकि हमने सुना है कि आप कृपा के सागर हैं, हमने सुना है भक्तों से, हमने पढ़ा है। सो दैट्स द होल आइडिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं अयोग्य अपि अपराधे अपि दृश्यन्ते कृपया आकुलः, कि हे कृष्णा आप, मैंने ये सुना है कि आप जो अयोग्य हैं और जो अपराधी हैं उन पे भी आप अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। 12th श्लोक, दृश्यन्ते कृपया आकुलः, उन पे भी आप अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं। मैंने सुना है, भागवतम से सुना है कि आप उन पे कृपा दृष्टि करते हैं, जो अयोग्य हैं, जो अपराधी हैं, कर देते हैं उन पे। महाकृपालवो हंता लोके लोकेश वंदितौ, सो क्योंकि आप कृपा के सागर हैं, इसलिए आपको मुझ जैसे अपराधी और अयोग्य पे कृपा करनी चाहिए। ये कह रहे हैं, मतलब वो अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। मेरी क्वालिफिकेशन भाई, कृपा पाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? योग्यता है ना। मैं वो कह रहे हैं कि एक्चुअली उल्टा हो गया आपके केस में, तो कृपा पाने के लिए क्वालिफिकेशन है अयोग्यता। ये क्वालिफिकेशन है, क्योंकि अगर हम अयोग्य होंगे और आप कृपा करेंगे, तभी तो लोक में इस लोकेश बंदितो, तभी तो इस लोक में आपकी वंदना होगी कि आप अयोग्यों पे भी कृपा करते हैं। कितने महान कृपा के सागर हैं। यू सी, इस आशा में रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, इस आशा में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, इस आशा में कर रहा हूं कि जिससे आपकी वंदना हो संसार में। आपकी वंदना तो होती है ही, लोगों ने बोला ही है, अयोग्य और अपराधियों पे कृपा करते हैं, इसलिए मैं आया हूं आपके पास। अदरवाइज मैं कहाँ जाऊं? ना मैं ज्ञान योग में जा सकता हूं, ना ध्यान योग में जा सकता हूं, ना कर्म योग में। मुझे कुछ आता थोड़े ना है। अब मेरा उद्धार कैसे हो? मैं आखिरी होप आपके पास ही बची है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भगवान की ग्लोरिफिकेशन संसार में बढ़ रही है ना।
ये ऐसे ही है ना, अभी ऐसे मान लीजिए कोई बीमार हो जाए, वो जाए इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, उस पर सही नहीं हो रहा है ना, फिर आखिरी में एक हॉस्पिटल पहुंचा, उसने ठीक कर दिया, तो हॉस्पिटल फेमस नहीं हो जाएगा? 10 जगह बोलेगा यार मैं कहीं से नहीं हूँ, वहां से हूँ, वहां जाना चाहिए, यही है ना। तो वह ऐसे ही है। रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं हर चीज के लिए अयोग्य, तो अयोग्य मतलब हर साधना के लिए, हर प्रोसेस के लिए अयोग्य हूँ और अपराधी इतना हूँ। तो मेरी एक ही आशा है, आपके पास है, और अगर आपके पास ये पूरी हो जाएगी, कृपा मिल जाएगी और मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगा, तो फिर आपकी वंदना और बढ़ जाएगी संसार में। क्लियर हो गया ना? क्लियर है ना? दैट्स द मूड। इस मूड से हम प्रार्थना करते हैं, इस मूड से हम प्रार्थना करते हैं। और फिर उसके बाद कह रहे देखो, भक्तेर वाम करुणा हेतोर। तो जैसे मान लीजिए राधा कृष्ण कहेंगे ठीक है तुम अयोग्य तो नहीं हो, तुम में भक्ति तो है ही, तुम्हें तो लोग रूपा गोस्वामी कहते हैं, नहीं तुम श्री रूपा के नाम से फेमस हो वृंदावन में, जितने लोग तुम्हारे अंडर हैं, जितने लोग तुम गाइड करते हो, तुम योग्य तो हो ही, भक्ति नहीं है, भक्ति तो है ही तुम्हारे में। सो रूपा गोस्वामी कह रहे नहीं, भक्तेर वा करुणार है तो लेशो आभासो नास्ति में। वो कह रहे हैं भक्ति तो क्या, भक्ति का लेश मात्र भी मेरे में नहीं है। लेश मात्र तो छोड़ो, लेश मात्र का आभास भी नहीं है मेरे में, वो है ही नहीं मेरे में कुछ भी। इतना सही है नहीं? मतलब रूपा गोस्वामी कन्विंस्ड है कि उनमें भक्ति का लेश मात्र भी नहीं है। इतनी भक्ति करने के बाद भी ये मूड है। अब ये कैसे आता है ये पता नहीं क्योंकि अगर आदमी बहुत डिवोशन करे तो उसको लगेगा ही कि उसमें भक्ति है, मगर रूपा गोस्वामी में ऐसा माइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूपा गोस्वामी अपने माइंड में सोच रहे हैं कि वेल मेरे में तो भक्ति है नहीं, लेश मात्र आभास भी नहीं है। वो ऐसा कैसे सोच पा रहे हैं? वो ऐसा इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि जो भी भक्ति उनमें है वो कृष्ण ने उनको दी है, उन्होंने कमाई नहीं है। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग तप और शक्ति कमाते हैं, तांत्रिक लोग शक्ति कमाते हैं, ज्ञानी लोग तप कमाते हैं, अपना ज्ञान कमाते हैं, वो उनकी पूंजी है, हार्ड अर्न मनी से संसारी लोग पैसा कमाते हैं। मगर भक्त भक्ति करते हैं, मगर वो कन्विंस्ड है कि हम भक्ति कमाते नहीं, भगवान हमें भक्ति देते हैं अपनी कृपा से। सो वो भक्ति हमारी नहीं है भाई। भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तुम्हारे में भक्ति तो है, मगर रूपा गोस्वामी रूपा गोस्वामी आंसर कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं कि भाई वो भक्ति है मगर वो भक्ति मेरी थोड़ी ना है, मैंने कमाई थोड़े ना है। तो जो चीज आपने कमाई नहीं आपके पास है तो होते भी नहीं है। समझ गए ना? जैसे जब प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, कैशियर, बैंक में कैशियर के पास करोड़ों रुपए हैं, मगर वो उसके थोड़े ना है, उसके पास पड़े हैं। ऐसे हमारे में जो भक्ति है वो भगवान ने दी है, वो हमारे अंदर है, और वो अपना तो वो भक्ति अपना इफेक्ट दिखा रही है, मगर वो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है वो। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास भक्ति का लेश मात्र या भास नहीं है, मतलब हो तो ये भी नहीं है। दैट्स द होल पॉइंट। क्योंकि मैंने कमाया नहीं है, मेरे पास तो है, बस। क्लियर हो गया ना सबको? क्लियर है ना? तो आपके पास है, तो आपके पास भगवान ने भक्ति दे दी, आपके पास है तो उसका प्रभाव तो आएगा, मगर हो तो ये भी नहीं है क्योंकि आपकी तो है नहीं। दैट्स ऑल। इसलिए कह रहे ये मूड है डिवोटी का, ये मूड डिवोटी का है। इसलिए डिवोटी, आप देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैं तो नाली का कीड़ा हूं, यही लिख रहे हैं ना, यही लिख रहे हैं ना कि मैं नाली का कीड़ा हूं। और मतलब वो कैसे लिख सकते हैं मैं नाली का कीड़ा हूं? शुकेरे रविष्टा क्या लिख रहे हैं? ओ कैसे? हाँ, पूरी शेरा कीट, हमें पूरी शेरा कीट। मैं नाली का कीड़ा नहीं, मैं टॉयलेट का कीड़ा हूं, वो ये कह रहे हैं। और ऐसे कैसे कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी?
वो क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्णा गोस्वामी कन्विंस्ड हैं कि मेरे को कृष्णदास कविराज भगवान ने बनाया है, मैं खुद नहीं बनाऊं। वो चाहे तो वापस भी ले सकते हैं, ओरिजिनली तो मैं कीड़ा ही हूं, मुझे उठाया उन्होंने। सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। भक्तेर्वा करुणा हेतु लेशा अभिसो आभासो नास्ति में, मेरे पास लेश मात्र भी नहीं है, भक्ति लेश मात्र का आभास भी नहीं है। तो ये हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ता है, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियस। ये कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हमारे में जो भी अच्छाई है भगवान की कृपा से, और जो भी बुराई है वो हमारी कमाई है। बस ये जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपनी बुक्स में। यही अपने बात ध्यान रखना चाहिए, जो भी बुराई है वो हमने कमाई है, और जो भी अच्छाई है वो भगवान ने हमारे में जमाई है। जमाई समझते हो? ये समझ लो, बुराई कमाई है, अच्छाई जमाई है। अब तो याद हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो आपके माइंड में जब भी अच्छे थॉट आए तो क्या सोचना चाहिए? कोई भी अच्छा थॉट आए किसने दिया है? भगवान ने, नहीं मैंने सोचा है। और जो भी बुरा थॉट है क्या सोचना चाहिए? वो मैंने सोचा। तो परफेक्ट है। जब भी सुख आए तो क्या सोचना चाहिए? कृष्ण ने दिया। जब भी दुख आए तो क्या सोचना चाहिए? वो मेरी मूर्खता से आया। बस यही है, बस और कुछ नहीं। महालीलेश्वरतया तदपि अत्र प्रसीदतम। महालीला ईश्वरतया। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि ठीक है मेरे में भक्ति नहीं है, मगर महालीला ईश्वरतया तदपि अत्र प्रसीदतम, मगर आपकी लीला महान लीला है और ईश्वर लीला है। अभी ईश्वर का काम तो कृपा करना ही है ना, वही है, ईश्वर तो कृपा ही करते हैं। और आपकी लीला तो महालीला है, राधा कृष्ण की लीला। तो इसलिए मैं इस आशा में आया हूं आपके पास कि आप प्लीज कृपा कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो उन्होंने आर्गुमेंट उठाया था, रूपा गोस्वामी ने उस आर्गुमेंट को काट दिया कि भैया, उन्होंने कहा आप में भक्ति, उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद कह रहे हैं 14th वर्ष में, जने दुष्टे अपि असक्ते अपि प्रसीदंतो विलोकितः। तो वो कह रहे हैं कि इस संसार में बहुत सारे दुष्ट जन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉन डिवोटीज हैं, और महालीला महेशाच हा नाथो भवो भी, और बहुत सारे ऐसे देवी देवता, ऐसे शंकर शिव जी, जिनको कि भोलेनाथ कहते नहीं, जो कि ऐसे गंदे गंदे लोगों पे कृपा कर देते हैं। भूतनाथ भी कहते हैं, भूतों पे कृपा कर देते हैं। वो भूत क्या है? भूत तो चलो कुछ है ही नहीं ना, योग्य वो तो ना योग्य ना अयोग्य, वो तो भूत है, भूतगण, उनको भी कृपा कर देते हैं। मगर महालीला महेशाश, मगर सबसे उनसे भी बड़े कृपालु आप हैं। मतलब सोच के देखो ना, मतलब वो रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूं, अपराधी हूं, इसलिए आपको कृपा करनी चाहिए। रूपा गोस्वामी एक और पॉइंट ला रहे हैं कि अयोग्य और अपराधियों पे तो देवी देवता भी कृपा कर देते हैं, शिव जी कर देते हैं वो। तो आप तो उनसे भी महान है, तो आपको तो पक्का कृपा करनी चाहिए मुझ पे। ये केस बना रहे हैं वो भगवान के सामने। तभी मैंने कल कहा था, हमारी आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ लाइज इन आवर वीकनेस। हमारे सबसे बड़ी शक्ति हमारी कमजोरी में। उस कमजोरी को याद रखो हमेशा अपनी, उसको प्रेजेंट करो भगवान के सामने, तो जल्दी आपका फाइल पास हो जाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ को ऑफर करोगे तो पास नहीं होगी फाइल, तो कृपा नहीं आएगी। मतलब आप भगवान के सामने कहोगे, भगवान देखिए, भगवान मैंने आपके लिए मंदिर बनाया, मैंने आपके लिए किताबें लिखी हैं, आपकी सेवा की है, हो मर्सी नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। जैसे आपको बताऊं, एक ये होता है, जैसे जेल में जो होते हैं ना, जैसे जेल में जो बहुत ही ये कैदी होते हैं, बहुत ही खूंखार कैदी नहीं होते जो जेल के अंदर, बहुत ही खूंखार कैदी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मतलब उनको उम्र कैद हो जाती है। फिर उम्र तो हर साल ना हर साल एक साइकियाट्रिस्ट का पैनल बैठता है। बहुत ही खूंखार कैदी है, मतलब 10-20 खून किए हैं, अंदर पड़े हैं, पागल होते हैं आधे,
तो हर साल एक पैनल बैठते हैं और उन जो कैदियों को बुलाते हैं और देखते हैं कि किसको छोड़ना है, इंटरव्यू लेके छोड़ते हैं। भाई जैसे उसका 15 साल बीत गए तो चलो 15 साल बीत गए, देख लेते हैं अब छोड़ने लायक है तो छोड़ देते हैं, 20 साल क्यों लगाए उसकी। तो बुलाते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि ठीक है तो तुम समाज में रहने लायक हो या नहीं, ठीक हो तुम या नहीं। तो वो कहते हैं हाँ मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ, 15 साल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, जेल में पड़ा हूँ, अब मैं किसी को मारता नहीं, किसी को पीटता नहीं, मेरे सब दोस्त हैं आप पूछ लीजिए, और मैं ठीक ही चल रहा हूँ, तो मुझे लगता है समाज में रहने लायक हूँ। तो कहते हैं ठीक है जाओ, और सीधा स्टैंप लगाते हैं रिजेक्टेड। और जब अगर कोई कैदी कहता है तो कोई कैदी से पूछते तुम ठीक हो समाज में, तो वो अगर वो कहता है नहीं मैं रहने लायक अभी नहीं बना, अभी तो मुझे लगता है कि मेरे में गुस्सा है, मुझे लगता है कि मैं किसी से लड़ाई कर लूँगा, मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ, मैं यहीं हूँ, उसके बाद ठप्पा क्या लगाते हैं, अप्रूव्ड। उल्टा है क्योंकि चक्कर ये है ना कि क्योंकि वो देखते हैं कि तो वो क्या देख रहे हैं, वो उल्टा क्यों कर रहे हैं, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक कैदी सोचेगा कि मैं ठीक हूं, जब तक अपनी अच्छाई पे फोकस करता रहेगा, तब तक इसका मतलब है उसने अपनी बुराई नहीं हटाई कभी। जो कह रहे हैं कि मैं अभी भी बुरा हूं, मैं गंदा हूं, इसका मतलब उसको अपनी बुराई देखना आ गया। समझ रहे हो भाई, पहले खून करने से पहले वो थोड़े ना सोच रहा था मैं बुरा हूं, दबा के खून कर रहा था। खून तो आदमी तभी करेगा जब कन्विंस्ड होगा मैं सही कर रहा हूं, जब कोई ग्लानी नहीं हो रही हो। अब कई सालों बाद उसको ग्लानी होने लगी अंदर कि मैं बुरा हूं, मैं लोगों को तंग करता हूं, इसका मतलब है कि उसके अंदर ग्लानी जाग गई, उसको अपनी बुराई देखना आ गई, और वो अपने आप को ठीक कर लेगा, अप्रूव्ड है, निकल जा तू। क्लियर, समझ गए। ये वहां पे भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब भगवान क्या जाओगे, भगवान अब तो मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, मेरी बुरी आदतें ख़त्म हो गई हैं और मेरा माइंड थोड़ा कंट्रोल आ गया है, आज मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी हुई थी भगवान, आपकी कृपा से पूरा मन लग गया था। भगवान कहेंगे ठीक है, रिजेक्टेड। जा, अभी सही नहीं हुआ ये। और अब उल्टा कहो भगवान के पास, भगवान अभी तो मुझे लगता है मेरी चैंटिंग सही नहीं होती, जो भी आज मेरा मन लगा था, मुझे पता है मन लगा था, मगर वो भी मुझे पता है वो तो किसी वैष्णव और आपकी कृपा से लग गया हो, वैसे तो मेरे को पता है मेरा मन कहाँ लगता है, आज लगा था, पता नहीं किसी कृपा आ गई होगी। और मैं पढ़ता हूँ, उसमें भी नींद आ जाती है, पढ़ता हूँ मैं 4-5 घंटे पढ़ लेता हूँ, मगर पढ़ने पता नहीं कितना समझ आता है, मुझे नहीं पता क्या है। मतलब हम चीज़ें कर रहे हैं मगर फोकस किस पे कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों पे, अपनी वीकनेस, और वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान कहेंगे हाँ, इसको मतलब है इसको अपनी बुराई देखना आ गया है, इसको हम कृपा दे सकते हैं। बस यही है, बस इसको ग्लानि भी है उस बात की, तो भगवान फिर अप्रूव कर देंगे, कृपा दे देंगे। सेम चीज़ प्रिजन में, सेम चीज़ है, सेम चीज़ चलती है बस। रूपा गोस्वामी भी सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम ही कर रहे हैं। क्लियर हो गया। अधमो अपि उत्तमम मत्वा स्वयं अज्ञो अपि मनीषिणम। देखो अब रूपा गोस्वामी एक और चीज कह रहे हैं, मतलब अपने आप को किस तरह नीचे घुसाना है वो रूपा गोस्वामी से सीखना चाहिए, अपने आप को किस तरह नीचे रखना है वो रूपा गोस्वामी से सीखना चाहिए, और अपने को किस तरह ऊपर रखना है वो संसारी लोगों से सीख लो। तो भगवान कह रहे हैं वेल ठीक है, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात, मगर चक्कर यह है कि लोग तो तुम्हें बहुत फेमस बोलते हैं, लोग तो तुम्हें बहुत बड़ा डिवोटी बोलते हैं, लोग तो कह ही रहे हैं पूरे वृंदावन में ये तुम बहुत महान भक्त हो, गौड़िया वैष्णव के लीडर हो। तुम नहीं कह रहे मगर लोग तो कहते ही हैं, तो उनकी बात में कुछ तो सच होगा, इतने सारे लोग तुम्हारे अंडर क्यों होंगे, है ना, तो कुछ तो तुम्हारे में क्वालिटीज हैं, कुछ तो है ना। और तुम भी लोगों को अपना गुरु कहते हो, उनके डिसाइपल्स तो हैं ही, और तुम्हें प्रणाम करते हैं, तुम भी आशीर्वाद देते हो, तो फिर ये क्या है। तो वो कह रहे हैं अधमो अपि उत्तमम मत्वा, तो कह रहे हैं मैं इतना अधम हूं कि मैं अधम होते हुए भी अपने आप को उत्तम मानता हूं, ये प्रॉब्लम है मेरे।
हाँ मुझे पता है मैं अपने आप को गुरु मानता हूँ, मुझे पता है मेरे डिसाइपल्स हैं, मुझे पता है लोग प्रेस करते हैं, मगर यही तो प्रॉब्लम है। ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ अधम हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा मान रहा हूँ, इतना घटिया इंसान हूँ। इंटरेस्टिंग है नहीं? स्वयं अज्ञोपि मनीषिणम्, मैं स्वयं अज्ञानी हूं मगर अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा हूं कि मैंने इतनी सारी बुक्स लिख दी, मगर मैं अज्ञानी हूं। अज्ञानी होकर अपने आप को इंटेलिजेंट समझ रहा हूं, यही प्रॉब्लम है मेरी। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं सबसे गिरा हूं। शिष्टम दुष्टो अपि अयम, और मैं दुष्ट हूं मगर अपने आप को शिष्ट समझता हूं, और मैं जंतु हूं मगर अपने आप को मंतु समझता हूं। जंतु मतलब एनिमल, मंतु मतलब एक स्कॉलर, मतलब वेल सिविलाइज्ड मैन। बस यही प्रॉब्लम है मेरे में, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं सबसे घटिया आदमी हूं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं सबसे घटिया हूं, इसलिए आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। बस सो बताए भगवान के हमने प्रार्थना प्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। आपके प्रार्थना में भगवान को एक लेश मात्र भी अहंकार की गंध आई, भगवान वहीं से दूर चले जाएंगे। भगवान आपको दूर नहीं करेंगे, खुद ही दूर चले जाएंगे आपसे। आपको दूर थोड़े ना करेंगे, तुम हो ठीक है मैं दूर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिससे आप अपने अहंकार से ही खुद नीचे गिर जाओ, अपने अहंकार के भार से खुद ही गिरो, और खुद सीखो कि आप फिर खुद सोचने पे मजबूर हो मैं गिरा क्यों, और फिर आपको नजर आएगा वो अहंकार कैसे गिरा हूं, तब हटाओगे। So that's the whole point there. तो वो अब रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान आप मुझ पे कृपा दीजिए, मतलब वो कह रहे हैं कि मैंने तो राधा कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है तो कृपा ले लो, फिर कृपा ले लो आप। तो मगर राधा कृष्ण कह रहे हैं ठीक है हम कृपा करेंगे, अब ठीक है, मगर कोई रीजन भी तो होना चाहिए कृपा करने का। तो रीजन तो ये है कि रूपा गोस्वामी प्रेजेंट करने की मैं इतना कि मेरे में कुछ भी नहीं है, नहीं अपने आप को हम अपनी दीनता भगवान के सामने रख रहे हैं ना, अपनी वीकनेसेस रख रहे हैं। यही मेन डिवोटी में होनी चाहिए चीज़ें। मगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ठीक है भगवान, आप कह रहे हैं कुछ मतलब कुछ तो होना चाहिए हाथ में कि हम कृपा करें, क्योंकि हम दुनिया को कहेंगे कि भैया ठीक है इसके पास कुछ भी नहीं था, इसके पास तो अपराधी थे, सबसे दुष्ट था, इसलिए हमने कृपा की है, वो भी, और ये मेरा हमारे पास है हमने कृपा कर दी। उसकी योग्यता क्या, उसकी क्वालिफिकेशन कहती है कि हमारे पास आ गया ये, और उसने फेथ रखा कि हम कृपा कर सकते हैं। तो मगर रूपा गोस्वामी कह रहे हैं भगवान मगर एक और चीज़ है मेरे पास, एक पॉइंट है जिससे आप कृपा कर सकते हैं। क्या है? तथापि अस्मिन् कदाचित माम अधीशौ नाम जल्पनी, कि मैंने आपका नाम कभी कभी लिया है। अवद्य वृंद निस्तारी नाम भाषा प्रसिद्धतम, और वो भी शुद्ध नाम नहीं लिया, मैंने कभी कभी आपका नाम आभास लिया है। इतना है। अगर आप पूछ रहे हैं कृपा करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हाँ ये है, थोड़ी सी चीज़ है मेरे पास। भैया अभी आप देखो एक भिखारी है, भिखारी के पास कुछ नहीं है, तो वो किसी के पास कुछ मांगने गया कि भी हमें दे दीजिए, है ना, तो मगर लेने के लिए उसके पास एटलीस्ट वो तो होता है, क्या कहते हैं उसको, बाउल समझते हैं, कटोरा तो होता ही है ना। वो लेगा किसमें, अब वो खिचड़ी दे रहा है, वो दे रहा है, वो पहुंच गया, कटोरा तो है ही भिखारी के पास, इतना तो चाहिए, कुछ कटोरा तो चाहिए, कुछ नहीं है मगर कटोरा तो चाहिए। रूपा गोस्वामी कह रहे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मगर कृपा आप देंगे, कृपा लेने के लिए एक चीज है मेरे पास, आपका नामाभास जो मैंने लिया, उस पे एटलीस्ट उस चीज को कंसिडर कर लीजिए, मैंने नामाभास लिया है आपका। रूपा गोस्वामी अपने मुंह से ये भी नहीं कह रहे कि मैंने शुद्ध नाम लिया है, नहीं कह रहे हो कि मैंने शुद्ध नाम लिया। दैट्स रूपा गोस्वामी। सो यदक्षमयम न युवयो सकृत भक्ति लवादपि,
तो वो कह रहे हैं कि इफ एन ऑफेंडर शोज इवन अ फ्रैक्शन ऑफ डिवोशन टू यू, तो यद स्वयं वो सकृत भक्ति लभा, तो वो कह रहे हैं कि भगवान, मैंने तो सुना है कि चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, अगर वो आपके नाम, आपके सकृत भक्ति लव आदि अपी, अगर आपकी भक्ति बाई चांस भी कभी कर ले, लव आदि अपी, और थोड़ा सा भी कर ले बाई चांस, तो मैंने सुना तदाग क्वापि नास्ति एव कृत्वा अंशाम प्रार्थे तत्, तो मैंने सुना है कि आप उसके सारे पाप खत्म कर देते हैं। मतलब आप तो है ही ना, तो नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम, नामाभास से भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं ना, है ही ना, एक नामाभास से भी, ये मैंने सुना है अजामिल। तो इसलिए, और ये चीज मैंने सुनी तब मेरे माइंड में आ गया प्रार्थे तथा तदाग क्वापि नास्ति, तब मेरे माइंड में आ गया कि आपके सिवाय मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता। इसको कहते हैं डिपेंडेंस, भगवान पे डिपेंड होना, ये कॉन्फिडेंस होना भगवान पे कि यही मेरा सोर्स है, मतलब मेरे उद्धार का, और कोई तरीका नहीं है, ना मैं किसी के पास जाऊंगा, ना कोई होप है कहीं और। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? सो ये अब मैं पार्ट 2 करूंगा इसका, हम आगे बढ़ेंगे। 18th श्लोक कल करेंगे, 17 तक किया मैंने, 10 to 17 ना, हाँ, कृपा पंजिका सूत्रम। अब आगे हम देखेंगे रूपा गोस्वामी क्या कह रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स बता रहे हैं रूपा गोस्वामी। बट ये तरीका है भगवान को अप्रोच करने का, वो ज़रूरी नहीं आप मंदिर में आके अप्रोच करो, ये कोई तरीका नहीं है एक्चुअली कि भगवान को अप्रोच करने का। ये कॉन्शियसनेस है डिवोटी की, जो 24 घंटे होनी चाहिए उसके माइंड में, इसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं। तो अगर ये चेतना होगी तो आप भगवान से कुछ भी बोलोगे, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, जरूर करेंगे भगवान स्वीकार। क्लियर है? अच्छा बॉस, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बुराई हम कमाते हैं, अच्छाई कृष्ण जमाते हैं, तो इसमें भी साधक को अहंकार आ सकता है कि कृष्ण अच्छाई मुझमें क्यों जमा रहे हैं। अहंकार क्यों है? कोई तो अच्छाई तो सब में कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई डिवाइन क्वालिटीज आ रही हैं किसी साधक में, तो सब में कितना आएंगे, जिसमें आएंगे उसको इस चीज़ का अहंकार आ सकता है, कृष्ण मुझ पर ही, मुझे ही अच्छाई क्यों। अहंकार नहीं, उल्टा होगा हम तो सोचते उल्टा है हम हमेशा, तभी तो आंसर नहीं आते। उल्टा है बल्कि, अगर हमारे में अच्छाई आ रही है, उसमें नहीं आ रही, सपोज सामने वाले में नहीं आ रही, हमें आ रही है, कह रहे हो ना, मतलब हमें ज़्यादा आ रही है तो अहंकार आ जाएगा ना, भाई हमें क्यों जमा रहे हैं, और तो किसी में नहीं है। मगर एक्चुअली उल्टा है, जो गंदे आदमी है उसको भगवान ज़्यादा क्वालिटीज़ देंगे कि वो बचा रहे, उसको बचाने के लिए उसमें अच्छाई जमा रहे हैं। जैसे क्लास में जो फेल हो रहा था उस पर टीचर ज़्यादा अटेंशन देती है, पास वाले में चलो हो ही जाएगा भैया, अगर क्योंकि बच्चे फेल हो गए उसकी क्लास में, तो उसकी क्लास की बेइज्जती नहीं, नाक नहीं कटेगी, तेरी क्लास में फेल हो गए इतने सारे बच्चे। तो ये बात है, हम में इसलिए अच्छाई जमा रहे हैं क्योंकि हम गंदे हैं बहुत, इसलिए। क्योंकि हम गॉन केस हैं, हमें बचाने के लिए भगवान कर रहे हैं हमें, चलो अभी थोड़ा इसका एक्स्ट्रा अच्छाई दे दो इसको, कि इससे बच जाएगा, अदरवाइज ये तो कूड़ा होने वाला है इसका। जैसे और भी लोग होते हैं, ऐसे मान लीजिए बच्चे भी हैं या ब्रह्मचारी भी हैं, तो मान लीजिए कोई ब्रह्मचारी पूरा ही गॉन केस है, मतलब कोई ब्रह्मचारी घर ही जाने वाला है, सपोज यार अभी मैं तो घर जा रहा हूँ, तो फिर हम स्पेशल नहीं टेंशन देंगे, उसको बुला के कहेंगे यार चल यार इसके लिए आज तेरे फीस्ट है, तू ये भी काजू भी ले ले, किशमिश भी ले ले, तो सब कहेंगे अभी इसको तो काजू किशमिश मिल रहा है, इसको तो फेवर कर रहे हैं, और तो उसको बुला के 2-3 घंटा बात भी करेंगे, अरे इससे तो ज़्यादा बात करते रहते हैं, मगर एक्चुअली उल्टा हो रहा है। नहीं, लोगों को लग रहा है कि ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, मगर एक्चुअली उल्टा हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम ज़्यादा टाइम और ज़्यादा
फैसिलिटी दे रहे हैं कि भैया घर ना चला जाए, वो गॉन केस है। वो जो सही होते हैं उन पे ज़्यादा टाइम हम भी कहाँ बिताते नहीं, तो सही होते हैं, चल रहे हैं, ठीक है भाई, ज़्यादा क्या ध्यान देना, ठीक है, चल रहे हैं अपना, चलते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। तो बिल्कुल उल्टा है बिल्कुल। सो बिल्कुल फिर तो अगर ज़्यादा अच्छाई आ रही है आप में तो कन्विंस्ड हो जाओ कि हम गॉन केस हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए भगवान ज़्यादा ही थोड़ा अटेंशन दे रहे हैं, भैया छोड़ के ना जाए, किसी तरह इसको पकड़ के रखो, ऐसे ही है। ठीक है ना। दूसरे ड्यूटी के बारे में फिर कैसे सोचना चाहिए? मान लीजिए अगर किसी दूसरे ड्यूटी में ज़्यादा ही अच्छाई आ रही है तो उसके केस में कैसे सोचेंगे? उसके केस में तो हम ऐसा नहीं सोच सकते जो अपने बारे में सोचेंगे, उसके केस में क्या सोचेंगे? दूसरे डिवोटी के में ज़्यादा अच्छाई आ रही है, नहीं तो उसके केस में तो उल्टा सोचना चाहिए। अपने केस में तो चलो हम यही सोचेंगे, उसके केस में उल्टा सोचना चाहिए। जैसे जो बच्चे पास हो रहे होते हैं, तो टॉप करते हैं, उनसे भी टीचर बात करती है, कभी कभी नहीं भी करती, बट टीचर का फेवरेट ही होता है वो। दूसरे में अच्छाई आ रही है तो ये सोचना चाहिए भगवान उस पर कृपा कर रहे हैं और वो योग्य ही होगा, इसलिए कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है वो अलग है, ये ऐसा उल्टा होता है, वो योग्य है इसलिए उसको अच्छाई दे रहे हैं, ठीक है चलो बस। ऐसे ही है। क्लियर हो गया? और कुछ कोई ना कुछ पूछना है? थोड़ा अजीब है, मतलब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, और मतलब आपका ये रियलिटी क्या है, तो रियलिटी पता नहीं, मतलब अल्टीमेटली जो इस पे और दूसरे पे कृपा कर रहे हैं, तो असली में क्या हो रहा है? असली में वो गॉन केस है या डेली में वो योग्य है ना? रियलिटी क्या हो रही है? मतलब वो तो हम सोच रहे हैं, रियलिटी तो देखो यही है कि अल्टीमेटली सभी गॉन केस है। किसी को भगवान अच्छाई दे रहे हैं तो गॉन केस है, उसको बचाने के लिए भगवान कर रहे हैं। रियलिटी तो यही है, नहीं बचाने के लिए तो भगवान अच्छाई दे रहे हैं, चाहे वो कमा रहा है नहीं कमा रहा है, जो भी है उसकी आत्मा को बचाने के लिए भगवान दे रहे हैं। तो अपने केस में तो हमें यही सोचना चाहिए कि नहीं, भगवान मुझे बचाने के लिए दे रहे हैं, क्या है मतलब इसमें अहंकार क्या है, तो घटिया हूँ। अब मुझे इसलिए दे रहे हैं, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं क्योंकि मैं बिल्कुल ही कौन केस हूँ। दूसरा डिवोटी जिसमें अच्छाई आ रही है, भगवान उसको अटेंशन दे रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता है कौन केस है इसलिए उस पर इसलिए भगवान ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। हाँ देखो ये भी कौन केस है मेरी तरह इसके भी अच्छी क्वालिटीज़ आ रही है ये तो बिल्कुल अजीब सा हो जाएगा। बट एक्चुअली मगर अब ये क्वेश्चन आता है रियलिटी क्या है ना? क्योंकि वो डिवोटी तो अपने बारे में यही सोच रहा होगा कि मैं गॉन केस हूँ, इसलिए भगवान अच्छी क्वालिटीज़ दे रहे हैं मुझे बचाने के लिए इस संसार से, कि मैं गिर ना जाऊँ, मैं नॉनसेंस हूँ। मगर भक्ति यही है बस। तभी भक्ति इंटेलिजेंस से नहीं होती। उसके बारे में तो हम यही सोचते हैं कि ठीक है भगवान की कृपा है उस पर, वो योग्य ही होगा। अब हमें नहीं पता ना एक्चुअली, अपने बारे में तो पता है। रियलिटी तो ये है कि हमें अपने बारे में पता है, किसी के बारे में नहीं पता। अब एग्जैक्टली उसने पिछले जन्म में क्या किया हमें नहीं पता। हो सकता है पिछले जन्म में उसने कुछ किया हो, उसके फलस्वरूप उस पर कृपा मिल रही है। जहाँ तक मैं हूँ, हमने पिछले जन्म में किया नहीं किया है हमें नहीं पता, बट एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए हम कन्विंस्ड हमने कुछ अच्छा नहीं किया। तो इसको एक्चुअली दीनता भी कहते हैं। तो दीनता ना, एक दीनता ह्यूमिलिटी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को पार कर जाती है। दीनता बुद्धि से परे है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं माने ना मान देना, यही है ना। अपने आप को मान नहीं देना, बाकी सबको मान देना, तो यही है बस, यही है जो त्रिनाथपि सुनिचीना से आता है। बस ऐसे ही देखना होता है और कोई तरीका नहीं है। रियलिटी चाहे कुछ भी हो सकता है हमें अच्छे गुण मिल रहे हैं, हमने पिछले जन्म में कुछ किया हो, है ना, सेवा की हो, ये भी तो हो सकता है। हमने कुछ किया हो,
सुकृतियाँ हों, उसके फलस्वरूप हमें मिल रहा है, मगर हम सोचेंगे नहीं ऐसा। तो आप पूछो ये रियलिटी तो है नहीं, हम झूठ सोच रहे हैं, तो दीनता ये है हम झूठ सोचना, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रियलिटी भी यही है, क्योंकि चक्कर यह है कि आपने जो भी किया पिछले जन्मों में, आप जब पिछले जन्मों में पूरे सारे जन्म आपने अच्छे बिताए हैं, फिर भी हम भगवान की कृपा के योग्य नहीं है, फिर भी नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा अहेतु की है, कोई हेतु है ही नहीं भगवान की कृपा का। सो हम योग्य है ही नहीं एक्चुअली, बस यही है अल्टीमेट रियलिटी। वो तो भगवान बस दे रहे हैं कुछ, एक्चुअली चक्कर ये है कि भगवान कुछ बहाना बना के कृपा दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जैसे रूपा गोस्वामी कह रहे हैं ना कि भी एटलीस्ट तो आप चलो आपको कोई बहाना बनाना है कृपा देने का, तो बहाना ये कि मैंने कभी कभी नामाभास किया। वैसे भी दे सकते हैं, मगर कोई बहाना होना चाहिए ना, वरना तो सारा लॉ ही टूट जाएगा, तो रैंडम हो गया ना सब कुछ। फिर क्या है, किसको दे रहे हैं किसको दे रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। सो बहाना यही है कि चलो भाई पिछले जन्म में इसने ये किया है, वो किया है, इस जन्म में इसने थोड़ी सी भक्ति किया है, चैंटिंग की है, सो कृपा दे तो चलो, बस यही रियलिटी तो यही है। तो इसका मतलब तो इसलिए एक्चुअली सभी गौन केस हैं बस, और सबको कृपा मिल रही है। अपने 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 लाइफ में हम देखेंगे तो हम कहेंगे हाँ भाई हमने कुछ भी नहीं किया, सब बहाना ही बना रहे हैं भगवान देने का, मैं कौन केस हूँ। दूसरे की लाइफ में उसने जो अच्छा किया है पिछले जन्म में, उसको तो उस चीज़ का हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। मतलब दूसरे को हम भगवान की नज़र से देख रहे हैं, है ना, भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं दूसरे को, कि भी भगवान क्या देख रहे हैं कि उसने अच्छे काम किए हैं, कि बहाना बना के कृपा दो, चलो बस ठीक है। ये है अपने आप को तो अपने आप को हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि मेरे में कुछ नहीं है, नॉनसेंस हूं मैं, तो बस चलता है फिर बस ऐसे ही है भक्ति। प्रभु एक क्वेश्चन है। हाँ प्रभु आपका एक सेकंड जैसे इसमें आप कह रहे हैं कि जो जिसमें अच्छाई आ रही है उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि इसने जो डेफिनेटली पिछले जन्म में कुछ ना कुछ वैष्णव सेवा कुछ किया होगा, और ऐसे अगर किसी में अच्छाई नहीं आ रही तो उसके बारे में भी हम ऐसे सोच सकते हैं कि उसने डेफिनेटली कोई ना कोई वैष्णव अपराध किया होगा, और कभी उसमें कोई भगवान डिवाइन क्वालिटी नहीं दे रहे, वो तो पागल होता है, और जो भी बुराई है वो उसमें अच्छाई आई नहीं, डेफिनेटली कोई वैष्णव अपराध किया होगा तभी भगवान ने रोक के रखी है अच्छाई। अगर कोई गंदा डिवोटी है, गंदा डिवोटी है तो अगर उसमें कोई डिवाइन क्वालिटीज नहीं आ रही तो फिर उसके बारे में तो हम सोच सकते हैं ना कि डेफिनेटली इसने पिछले जन्म में या हाँ कोई खराब डिवोटी है, उसका आचरण ही ठीक नहीं है, कुछ नहीं तो यही है, वो तो है ही। अगर वो नॉनसेंस है, वो पता नहीं क्या करता जा रहा है, और कोई अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही तो ऑफ कोर्स वो तो भगवान ने रोका हुआ है, उसको कोई अच्छी क्वालिटीज नहीं दे रहे भगवान, है ना, बस यही है। भगवान कभी कृपा करने के लिए अच्छा क्वालिटी भी छीन लेते हैं, जैसे हाँ कभी कभी छीन भी लेते हैं कि उसको वैल्यू पता लगे अच्छी क्वालिटी की। भगवान दे देंगे, अच्छी क्वालिटी की वैल्यू नहीं पता तो छीन लेंगे। और अर्जुन को भी युद्ध कराए थे, वो करना नहीं चाहता, युधिष्ठिर महाराज को झूठ बुलाए थे भगवान ने। हाँ छीन लेंगे भगवान। क्या कह रहे हैं प्रभु यही कॉन्सेप्ट जो कृपा के बारे में आप बोल रहे थे एंडिंग में भी, लेकिन आप जनरली माइटी एफर्ट्स बुक में भी आपने एक्सप्लेन किया कि एफर्ट्स एंड कृपा दोनों, एफर्ट्स से ही हमको कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जनरली हर स्टेज में एफर्ट्स है, इसका मतलब एफर्ट्स कर रहे हैं हम, मगर एफर्ट्स को हम क्रेडिट नहीं दे रहे कुछ। जब हम भगवान के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं केस, तो हम क्रेडिट नहीं दे रहे। लेकिन भगवान तो देख रहे हैं कि एफर्ट्स कर रहा है, कर रहा है, मगर भगवान देख रहे हैं एफर्ट्स कर रहे हैं, और भगवान के सामने भगवान के लिए हमारे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं, अगर उनके एंगल से भी देखें तो। मगर एफर्ट्स की वैल्यू तब है, इतनी है कि भगवान एफर्ट्स को बहाना बना के हमें कृपा दे देंगे। कुछ बहाना तो बनाना ही है ना कृपा देने का, वरना लोग कहेंगे कि पागल हो क्या, सनकी हो। लेकिन आई तो कि फिर थोड़ा आई तो की तो हो गई,
बिकॉज एफर्ट्स भी हेतु नहीं है। ओके एफर्ट्स हम कर रहे हैं मगर हम सोच रहे हैं एफर्ट्स भी हेतु नहीं है। वही मैंने बुक में लिखा है, साधन को असाधन बनाना। प्रयास का अहंकार खत्म करना है। प्रयास हम पूरा करते हैं मगर अहंकार खत्म कर देते हैं। प्रयास पूरा करके हम सोचते हैं कि इस प्रयास के बदले हमें कृपा मिली है। नहीं, प्रयास के बदले नहीं मिली है। प्रयास तो भगवान ने एक बहाना बना के हमें कृपा दे दिया। कुछ तो बहाना बनाएंगे ना, तो प्रयास का बस ये रोल है कि कुछ कुछ बहाना मिल गया भगवान को। फिर तो हेतु हो गया ना प्रयास। हेतु नहीं हुआ। हेतु कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हेतु तब होता है जब वो चीज एग्जैक्टली उसके लिए हो। मतलब आपने 10 रुपए दिया, आपको फिर 10 रुपए मिले। ठीक है, मतलब एक हेतु तब होता है, हाँ, प्रपोर्शनेट हो कुछ। इस प्रोपोर्शनेटली। हाँ, कि भी तू इतना काम करेगा तो जितनी सैलरी मिलेगी। राइट। मगर वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो बहाना बनाया है, बस एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज है तो हेतु कहाँ हुआ? जैसे 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 छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी तो टीचर नर्सरी क्लास में आएगी, बच्चों जो 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 अपनी कॉपी रोज लाएगा उसको हम टॉफी देंगे। तो अब कोई बाहर का आदमी क्या है, ये क्या है, कॉपी लाएगा टॉफी देंगे? कोई मतलब ही नहीं बनता। वो तो चलो बच्चों को ऐसे ही इंस्पायर करने के लिए बोला है, कॉपी लिया है, टॉफी इसलिए दे रहे हैं ना, यही है ना। तो टॉफी तो बहाना है बस कि कॉपी लिया है। अदरवाइज कॉपी लाना और टॉफी का कोई मेल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ऐसे ही भाई भगवान कहते हैं इसको कृपा देनी, क्या करें क्या करें क्या करें, इसके वजह से कुछ भी नहीं है। तो भक्त प्रयास करता है, फिर भगवान कहते हैं हाँ चलो प्रयास के इसके बदले मैं तुम्हें कृपा दे रहा हूँ। उसको ऐसा बोलते हैं, मगर उनके माइंड में ये नहीं है। उनके माइंड में प्रयास क्या, प्रयास तो अंडा है हमारा। ध्रुव रूपा गोस्वामी क्या है, नॉनसेंस प्रयास है। बट तो इसलिए अहेतु की हो गई, इसलिए अहेतु की हो गई, बस ये। हेतु जो है वो बहाना तो देते हैं, कुछ तो हेतु बना था। बहाना हेतु नहीं होता, कॉज एंड इफेक्ट में हेतु नहीं होता बहाना। अच्छा, और भगवान बहाना चाहे क्यों रहे हैं, बिना बहाने के क्यों नहीं दे देते देता? बिना बहाने के इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि चक्कर ये है कि अगर कोई भी बहाना नहीं होगा तो हम हरामखोर बन जाएंगे सब। इसलिए कुछ मैंने कुछ करेगा ये तब दूंगा। तो फिर तो हेतु हो गया फिर। हेतु नहीं है ना। क्योंकि नहीं, हेतु कहाँ हुआ? हेतु तब होता है भी जैसे आपने मेरे यहाँ 1 महीना काम की, मैंने सैलरी दी, और दूसरा बंदा हमसे मांगने आ गया कि बाबूजी पैसे दीजिए पैसे दीजिए पैसे दीजिए पैसे दीजिए। तो आपने कहा चल यार तू ऐसा कर, तू 1 घंटा काम कर ले, दे देता हूँ। मगर 1 घंटे का सैलरी हाइट बनती नहीं, कुछ 1 महीने की बनती है। तो वो तो उसने अब वो आ गया मांगने, आपने ऐसे पैसे दे दिए तो फिर 10 भिखारी आ जाएंगे। तो आ जाए। नहीं तो वैसे ही बांटते रहेंगे, फिर तो पूरी दुनिया आ जाएगी। तो क्या भैया तू एटलीस्ट तो 1 घंटा काम कर ले, तो 1 घंटा हर आदमी काम नहीं करेगा। ये मतलब उसमें फिर अच्छा ही है ना, अगर सारी दुनिया तो आ जाए मगर 1 घंटा तो काम करना पड़ेगा। अब वो भी नहीं करेंगे लोग, तभी तो कह रहे हैं अभी 16 माला कर लो तो प्रसाद ले लो, वो भी नहीं करने को तैयार है। करना ही क्या है, कुछ नहीं करना। तो इतना तो, वरना तो सब, वरना तो क्या है, वरना तो कोई नियम ही नहीं, कुछ ही नहीं है, कोई सब पागल बन जाएंगे। फिर किसी को मान लीजिए पैसे दे देंगे तो ऐसे ही वो फेंक के चले जाएंगे, हाँ सब आ जाएंगे पैसे 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 पैसे, फिर आके नाली में फेंक देंगे, उसकी बीड़ी बना के फूंक लेंगे अगर सबको फ्री मिल रहा है तो। यही है और क्या। बच्चे भी आ जाएंगे, उनको भी दे दिया, वो पैसे ही खा जाएंगे पैसे। कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। उसकी वैल्यू बनाने के लिए कुछ बहाना चाहिए। भगवान की कृपा की वैल्यू बनाने के लिए कुछ बहाना चाहिए, और वैल्यू नहीं रह जाएगी कुछ। ये तो क्या इसका मतलब ये कि हम लोग फ्री विल एक्सरसाइज करते हैं भगवान को प्राप्त करने की, वो भी एक कॉज है कि भगवान देख रहे हैं हाँ ये चाहता है, ये एटलीस्ट प्रयास में फ्री विल देख रहे हैं कि हम लोग भगवान को चाहने की फ्री विल एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हेतु है, जब सॉरी एफर्ट है, तो इसका मतलब है हम लोग चाहते हैं कि भगवान प्राप्त हो जाए, उस इच्छा से हम लोग कुछ कर रहे हैं। तो भगवान देख रहे हैं कि ये फ्री विल मेरे लिए कुछ एक्सरसाइज कर रहा है, तो दैट बिकॉज बिकम्स ए कॉज। मैं सोच रहा था ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ वही है ना। हाँ वही है वही है अल्टीमेटली तो वही है। प्रयास फ्री विल ही है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ प्रयास फ्री विल है। सही है। कॉज हो गया ना, तो
कॉज नहीं फ्री है, विल को यूज़ करना। कॉज नहीं है वो कुछ। और मैं एक सटल एंगल से पूछ रहा था कि जैसे बहाना भगवान को इसलिए चाहिए कि भगवान के ऊपर ब्लेम ना आए, तो लेकिन भगवान ब्लेम नहीं आ जाए कि भगवान की कृपा की वैल्यू भी है जो दे रहे हैं। तो जिसके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर ये भी कृपा क्यों नहीं कर देते कि उसको उस कृपा की वैल्यू पता वो चले? कैसे पता लगेगा, वो तो अपने अपने आप से आनी चाहिए ना, वो कोई थोड़ा ना फोर्स कर तो सकता है। कृपा तो अहेतुकी होती है ना, तो ये कोई कुछ आपके डिजायर थोड़े ना चेंज कर सकते हैं, आपके विचार थोड़े ना चेंज कर सकते हैं भगवान। वो तभी तो हम लिविंग बीइंग है, रोबोट थोड़े ना हम, वो तो हम खुद डिसाइड करेंगे। हेतु तो हो गया ना, एक सटल एंगल में देखा है चीज़ों का, कुछ ना कुछ हामी हेतु हो गया, एटलीस्ट हमें अपनी फ्री विल भगवान के लिए रखनी पड़ेगी, तब भगवान की कृपा आएगी। ऐसा भी नहीं है। हाँ जी। अहेतु की इसलिए भी कहते हैं क्योंकि भगवान पहले ही देना चाहते हैं, बिना फ्री विल के भी भगवान देना ही चाहते हैं, मगर उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है। उन्होंने रोका हुआ है क्योंकि अगर ऐसे दे देंगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसलिए कोई बहाना चाहते हैं कि वो दे दें कि उसकी वैल्यू रहे और उसको संभाल के रखे कृपा को, वरना ऑफेंस करके नरक में चला जाएगा। सो अहेतु की है क्योंकि रोका हुआ है उसको, अपने आप को वो बिना हेतु के उनके अंदर से आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। वो कह रहे हैं मैं इसको भी दूं, 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 इसको भी दूं। मगर फिर भगवान के माइंड में आता है नहीं यार, ऐसे नहीं दे सकता मैं, ये बेचारे अपराध करके नरक चले जाएंगे, इसलिए रोकना पड़ेगा। तो उल्टा हो रहा है, हमारे केस में उल्टा है, हम किसी हेतु से देते हैं, ऐसे नहीं आती हमारे में, उनमें आती जा रही, आती जा रही है, वो रोक रहे हैं, इसलिए हेतु की है। इसमें कोई एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, जैसे गंगा जी का प्रवाह हो रहा है, तो गंगा जी ने अपने आप को रोक के क्यों ना रखा हुआ? गंगा जी तो बहती जा रही है, सब कुछ शुद्ध कर रही है, जो भी आके स्नान कर रहे हैं उसमें, तो उस तरह से भगवान अपने प्रवाह को कोई कह सकता है भगवान जो अपने प्रवाह को रोकते हैं, कृपा के प्रभाव को। गंगा जी तो प्रभावित हो ही रही हैं, अब गंगा जी ये सोच के तो प्रभावित होना बंद नहीं होती कि मेरी इंपॉर्टेंट बहुतों को पता नहीं है, तो मैं प्रभावित नहीं होती, वो फैंस करेगी या जो भी एक्सपोज है। जैसे भगवान अपने प्रभाव को क्यों रोक रहे हैं, कृपा के प्रभाव को? कुछ ना कुछ हेतु चाह रहे हैं ना, ये फ्री विल चाहे हेतु। नहीं, गंगा जी नहीं रोक रही क्योंकि वो चलती जा रही है, ये कह रहे हो? हाँ, मतलब गंगा जी तो कृपा कर ही रही है सभी कंडीशन होते भी और सबकी। नहीं तो उनके प्रति अपराध करके कौन जा रहा है नरक, मतलब क्या कर रहे हैं? उनके प्रति तो अपराध नहीं कर रहे, मगर भगवान की कृपा की वैल्यू, स्विमिंग पूल समझ के नहा रहा है, यही अपराध है, वो तो चलो वैल्यू खो दी, गंगा जी की वैल्यू खो दी। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हाँ तो भगवान ने कहा कि एक सबक मिल गया, इसलिए मैं नहीं करूँगा ऐसा। बस खत्म हो गया। इसका वैसे एक और आंसर है, यही है। भक्त भगवान से ज़्यादा कृपा कर होते हैं, वो भी है, ये भी है। तो भगवान तो चलो रोकते थे, कृपा का वैल्यू ना पता लगे, मगर भक्त ज़्यादा कृपा होते हैं। भक्त सोचते हैं चलो दे देते हैं, कृपा की वैल्यू भी ना हो हमारी, फिर भी दे देते हैं, और इसका ऑफेंस मुझे लगेगा, भक्त को लगेगा कि उसने ऐसी बांट दी ना, और उसकी वैल्यू नहीं उसके प्रोडक्ट की, तो उसके लिए नर जाने को तैयार हो। ये डिवोटी है। तो ये बात लिख रहे हैं ना, भक्त ज़्यादा कृपा होते करते हैं भगवान से, तो भगवान और मतलब ऑफ कोर्स भक्त ज़्यादा कृपा कर रहे हैं तो ठीक है, कोई नहीं। तो इसीलिए भगवान जानबूझ के कृपा नहीं बांट रहे, वो भी कर सकते हैं, मगर वो चाहते हैं भक्त ज़्यादा कृपा नजर आए, वो महान कृपालु, मुझसे भी ज़्यादा कृपा वो ज़्यादा ग्लोरीफाई हो, कि मुझसे ज़्यादा कृपा करते हैं, इसलिए भगवान विदहोल्ड कर लेते हैं, भक्त बांट देते हैं। चलो कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी कृपा की, तो मिसयूज़ करेगा, उसके मतलब यूज़ नहीं कर पाएगा, तो उसका ऑफेंस मुझे लगेगा, मैं लग जाने को तैयार हूँ। यही है। हाँ,
तभी तो गंगा जी कह रहे हैं कि इतने सारे लोग पाप धोने आ जाते हैं मेरे यहाँ। कितने लोग आते हैं, स्विमिंग करते हैं पाप धो देते हैं, अब मैं क्या करूँ। और मैं तो कृपा बांटती हूँ मगर उसका भी उनको कोई वो नहीं है, वैल्यू ही नहीं बची। तो मैं कैसे बचूं इस पापों से और इस अपराधों से। तब गंगा जी ने बोला कि तो फिर मगर जो लोग साधु लोग यहाँ पे आते हैं और मेरे में स्नान करते हैं, उनकी पावर से मैं इन पापों से और अपराधों से बच जाती हूँ, उनकी कृपा से। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, वही ऐसे ही है बस। चलो ठीक है फिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की